हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अथर्व लिटिल वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि 2021-22 के एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और कई जगह पे अभी एडमिशन होने वाला है। तो इसी से रिलेटेड ये मैं सीरीज़ लेकर आई हूँ जिसका ये फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपके साथ दो चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ। फर्स्ट थिंग इज़ कि कैसे आप अपने बच्चों का स्कूल सेलेक्ट करें एंड द सेकेंड थिंग इज़ द एज क्राइटेरिया फॉर प्री स्कूल। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरा चैनल ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और अगर आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगे देन लाइक करिए, शेयर करिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इंडिया में प्री स्कूल के एडमिशन के लिए एज अ पेरेंट आपके माइंड में दो टाइप के स्कूल्स आते हैं। पहले जो कि हमारे स्मॉल स्कूल्स होते हैं, अब मैं इनको स्मॉल स्कूल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये बेसिकली आपके प्री स्कूल्स होते हैं एंड इनको अलग अलग जगह अलग अलग नाम से बोला जाता है, लाइक नर्सरी स्कूल, प्ले स्कूल, मॉन्टेसरी स्कूल एंड आंगनवाड़ी। और जो दूसरे होते हैं वो हमारे बिग स्कूल्स होते हैं। बेसिकली ये आपके प्राइमरी स्कूल्स होते हैं बट दे हैव देयर प्री प्राइमरी सेक्शन इन द सेम प्रीमिसेस। So before choosing the first school of your child, you must know the pros and cons of these two type of schools. सबसे पहले हम बात करते हैं करिकुलम की या फिर सिलेबस की, जो कि बिग स्कूल फॉलो करता है प्री प्राइमरी सेक्शन के लिए। दे ऑलवेज कीपिंग इन माइंड द बोर्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कूल। मतलब वो बच्चों को नर्सरी सेक्शन से ही एक पर्टिकुलर बोर्ड के अकॉर्डिंग ही उनका करिकुलम चलता है। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर बोर्ड में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं लाइक CBSE, ICSE और स्टेट बोर्ड, तो आप नर्सरी से ही बच्चों को वैसी एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं थ्रू द बिग स्कूल्स। सेकेंड थिंग इज इन मैक्सिमम बिग स्कूल्स minimum qualification of teachers are required. Yes guys, in the preschool also the minimum qualification is required, but most of the preschool doesn't follow this rule. So another thing is there is a set standard in big schools, like they have their different rooms for art and play or free play area. So basically in big schools बच्चे को जो है वो काफ़ी ज़्यादा space मिलता है as compared to in preschool. In preschool they have their space according to their own convenience. Exceptions in always there in both the schools. Sometimes the founder or the head of the preschool are so much experienced or well qualified to run the preschool better than any big schools. In many preschool जो डे केयर की फैसिलिटी होती है वो अवेलेबल होती है स्मॉल स्कूल्स में, बट ज़्यादातर जो आपके बिग स्कूल्स होते हैं उसमें डे केयर की फैसिलिटी आपको नहीं मिलती है। तो अगर आप दोनों पेरेंट आप वर्किंग हैं तो आप डेफिनेटली आपके लिए डे केयर की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कहीं ना कहीं। कई बार क्या होता है कि डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चे जो हैं वो एक ही क्लास में होते हैं, लाइक 2.5 साल का बच्चा और 3 साल का बच्चा दोनों ही नर्सरी सेक्शन में अगर पढ़ रहे हैं, सो दे हैव देयर डिफरेंट इंटरेस्ट। सो इन प्री स्कूल्स इंडिविजुअल बच्चों को अटेंशन दे पाना बहुत ही ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू इन बिग स्कूल्स। तो एज अ पेरेंट ये आपके लिए भी ईजी होता है कि आप जो है वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हेड के साथ, बट दिस इज़ नॉट वेरी मच ईजी इन बिग स्कूल्स। इन बिग स्कूल्स आप केवल इमीडिएट टीचर के साथ ही आप कांटेक्ट में ज़्यादातर रहते हैं और आपके बच्चे जो हैं वो भी जो इमीडिएट टीचर है उसी के साथ ही ज़्यादा कांटेक्ट। इन्वेस्टिंग अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टू रिसर्च द स्टैंड अलोन स्कूल्स, सो डेफिनेटली यू विल गेट अ बेस्ट प्री स्कूल फॉर योर चाइल्ड। क्योंकि प्री स्कूल्स आपके बहुत ज़्यादा होते हैं आपके विसिनिटी में, तो आपके लिए थोड़ा रिसर्च करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अ बिग स्कूल, क्योंकि वो 1 या 2 ही आपके आसपास होते हैं। तो अब हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया की फॉर प्री स्कूल। तो इंडिया में कोई भी सेट स्टैंडर्ड नहीं है नर्सरी के एडमिशन के लिए, इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट स्टेट्स। तो नर्सरी के एडमिशन के लिए कई जगह पे जो एज क्राइटेरिया होता है वो 3 साल होता है और कहीं पर वो 2.5 साल भी होता है। तो इन जनरल जो नर्सरी के एडमिशन होते हैं वो 2.5 to 3.5 साल का बच्चा जो है वो एलिजिबल होता है। In some states the cutoff date is 31st of March and in some states the cutoff date is 30th September or 31st December. एक और चीज़ जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डिलेमा में रहते हैं कि कई पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं वो नर्सरी के लिए भी एलिजिबल होते हैं और LKG के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो ऐसे में आप क्या करें, बच्चों को किस में भेजें, नर्सरी में भेजें या फिर आप LKG में भेजें। तो अगर आपका बच्चा जो है उसने प्ले स्कूल अटेंड नहीं करा है, क्योंकि इस सिचुएशन में कई जो बच्चे हैं वो डायरेक्ट नर्सरी में एडमिशन ले रहे हैं, उन्होंने प्ले स्कूल अटेंड नहीं करा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप बच्चों को LKG में ना भेज के आप नर्सरी में ही भेजें, क्योंकि LKG में टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस भी बच्चों से बढ़ जाती है एंड इट क्रिएट्स अ एक्स्ट्रा प्रेशर टू योर चाइल्ड विच इज़ नॉट गुड।
So this is my opinion to you. So these are the two things which I want to share before going to the admission process. And in the next video of this series I will share the admission process of preschools in India. So अगर आप बच्चों का एडमिशन करवा रहे हैं या फिर आप करवाने वाले हैं तो definitely it will help for you. So thank you so much for watching this video and stay connected with us. Take care and bye bye.